हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, DSSB-PRT की PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन और आगे के उसमें सोल्व कराऊंगा जो इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछली शिफ्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा, यदि एक संख्या, ये पूरा नंबर है, यहाँ पे कोई अंक होगा y की जगह, y 5 8 7 x, ये कितना, ये 5 अंकों की कोई संख्या है, 90 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है y माइनस एक्स की। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर कोई संख्या 90 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो 9 से भी विभाज्य होगी और वो 10 से भी घटेगी। ठीक है, अब संख्या कितनी दी थी इसने, y 5 8 7 x। अब कोई संख्या, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, उसका मीन्स क्या है कि भाई उसके लास्ट में 0 तो जरूर होगी। ठीक है, तो हम x की जगह क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये बाकी की संख्या क्या बनी, y 5 8 7 0, ये संख्या हमारी बन गई। उसके बाद हम देखेंगे 9 का विभाजित नियम क्या कहता है, कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उन संख्या के अंकों का योग, जो इनके नंबर्स दिए हैं, नंबर्स में क्या है y 5 8 7 0, अगर इन सब का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, वो कितना आएगा, y 5 और 8 13 और 7 20, मीन्स y प्लस 20। ठीक है, अब 20 में क्या जोड़े हम, इनमें से कौन सा नंबर जोड़े जो 9 से कट जाए। सीधी सी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 26 आ रहा है, ये 25, ये 27। अब देखिए, अगर मैं y की जगह 7 रखूं प्लस 20, तो ये टोटल वैल्यू हो रही है 27। 9 से भाग करे तो ये 9 से पूर्णतः कट रही है, इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू, जो y की जगह वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। अब इसने हमसे पूछा कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो y की जगह 7 रखा और x की जगह रखा 0, तो कितनी वैल्यू आई 7। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित जो प्रेजेंट छात्रों की कुल संख्या में से 75 जो प्रतिशत मतलब पास हुए, उत्तीर्ण हुए हैं, यदि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब एक बात बताइए, 100% में से अगर 75% पास हो जाते हैं तो फेल कितने होते हैं, 25%। ठीक है, ये कहते हैं यदि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या बतानी। अगर 25% छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, तो उनकी वैल्यू कितनी है, 5050 है। और ये हमें 100%, वो जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो तो 100% थे ना। ये आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसको यहाँ से काट के यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, या यहीं पे 100% करने के लिए क्या करेंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई आपने इधर किया तो 4 से इधर किया आपने मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कितना, ये तो 100% हो गया। जो टोटल उस कक्षा में हमें चाहिए थे विद्यार्थी कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 4 पंजे 20, 0 2 4 पंजे 20। ठीक है, तो 20,200 जो टोटल स्टूडेंट होंगे उस कक्षा में। ठीक है, ऑप्शंस कौन सा हो जाएंगे इनमें से ही, 20,200। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। और ये PYQ जो DSSB में 2022 में जो परीक्षा हुई थी ना, PRT वाली, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही है। ठीक है, आप इनका लेवल देख सकते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण डायगोनल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप आसानी से सीधा वैल्यू रखिए तो आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होएगा वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। अगर विकर्ण पहला, सपोज करो पहला विकर्ण D1 है तो D1 14 दे रखा है उसने। दूसरा विकर्ण क्या है? D2 है। D2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसने दे रखा है? इसने 252 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। D1 कितना है हमारा? 14 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? D2। इससे 7 बार, 7 से ये कितना? 7 दिया 21, बचा 4, 7 6 42 बराबर कितना? D2। तो 36 सेंटीमीटर इसका जो डायगोनल टूल है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। 9 के प्रथम 9 गुणकों का औसत, ठीक है। पहला गुणक 9 का क्या हो जाएगा? 9, दूसरा 18, तीसरा 27, 36, 45, इसी तरह 54, 63, 72, 81, ठीक है। तो प्रथम 9 गुणकों का औसत निकालना है हमें, ठीक है। औसत निकालने के लिए क्या, ये 9 है, 9 है तो 9 में से ये 4 छोड़ दीजिए और लास्ट के 4 छोड़ दीजिए। जो मिडिल टर्म होगी वही क्या होएगा? उसका एवरेज होएगा, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि 4-4, 5-5 क्वेश्चन का मैं छोटा छोटा छोटी छोटी वीडियोज लेके आऊँगा जो आपके लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।